तो नमस्कार दोस्तों, राजा भैया ब्राज़ील वाले में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, क्या इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ आपको रोक सकती हैं? अगर जैसे आप दिल्ली एयरपोर्ट या मुंबई एयरपोर्ट पे जाते हो, आपको फ़्लाइट पकड़नी है, तो क्या वो आप लोगों को रोक सकते हैं कि हम जाने नहीं देंगे, है ना, हम एग्ज़िट की सील नहीं मारेंगे, स्टैंप नहीं मारेंगे? क्या वो ये कर सकते हैं? क्या वो आपको रोक सकते हैं? और क्या एयरलाइंस आपको रोक सकती हैं? इन पे आज हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, एक कमेंट आ रहा था, मुझे लाइव किया था मैंने लास्ट, उसमें मुझे एक भाई ने कमेंट किया था कि राजा भैया वीज़ा होने के बाद भी जो है हमको दिल्ली से जाने नहीं दिया था इमिग्रेशन वालों ने। तो ऐसी मुझे बात आई थी। अब वो पता नहीं सही है कि नहीं है, लाइव में कोई भाई ने कमेंट किया था, ठीक है, कोई दर्शक ने। तो वो मुझे पता नहीं है सच में ऐसा हुआ है क्या, और अगर हुआ है तो क्यों हुआ है, लेकिन हम उस पर आज बात करेंगे। तो दोस्तों, इमिग्रेशन वाले आपको कुछ केसेस में रोक सकते हैं। जैसे अगर आप क्रिमिनल हो, देश छोड़ के भागना चाह रहे हो, और इंटरपोल का नोटिस होता है, ब्लू कॉर्नर नोटिस, ठीक है, रेड कॉर्नर नोटिस, आपने बहुत सुना होगा, मीडिया में आता है, अगर न्यूज़ आप देखते होगे तो आ जाता है कि भाई रेड कॉर्नर नोटिस और ब्लू कॉर्नर इशू कर दिया है। उसमें क्या होता है, कोई भी एयरपोर्ट पे बंदा जाता है ना और इमिग्रेशन का करता है तो वो वहाँ पे पकड़ लेते हैं उसको, ठीक है। क्रिमिनल होता है, क्रिमिनल्स के खिलाफ ही होता है वो नोटिस, ठीक है, ऐसे आम जनता के खिलाफ नहीं होता, मतलब जो इनोसेंट लोगों के खिलाफ नहीं होता। अगर ऐसा कोई है आपके खिलाफ नोटिस या कुछ क्रिमिनल है आपका, तो वो आपको बिल्कुल रोक सकता है, नंबर 1। दूसरी चीज़, अगर आप बिना वीज़ा के जा रहे हो, ठीक है, मतलब तुम ब्राज़ील की फ़्लाइट पकड़ रहे हो, तुम्हारे पास ब्राज़ील का कोई वीज़ा ही नहीं है, तो फिर आपको एयरलाइन भी डिनाई कर देगी और फिर आपको इमिग्रेशन वाले भी डिनाई कर सकते हैं, क्योंकि आप वहाँ पे जा ही नहीं सकते बिना वीज़ा के। इंडियंस के लिए ब्राज़ील का वीज़ा कंपलसरी है, ठीक है। अब दूसरी बात आती है, वीज़ा है आपके पास, वीज़ा है तो आपको इमिग्रेशन वाले बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते, बिल्कुल रोक नहीं सकते। वीज़ा होने के बाद अगर इमिग्रेशन वाले आपको रोक रहे हैं तो वो टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और वो ऐसा नहीं कर सकते। और उस केस में आपको उनसे फिर बात करनी है कि अगर आप मुझे रोक रहे हो, किस रीज़न से रोक रहे हो, किस लॉ में रोक रहे हो, पूरी बात कीजिए आप। और अगर ठीक है आप रोक रहे हो, कोई बात नहीं, आप राइटिंग में दो मुझे कि इस रीज़न की वजह से हम इसे ब्राज़ील नहीं जाने दे रहे, तो आप पूरा राइटिंग में दो और क्या लॉ है बताओ, क्योंकि वीज़ा है मेरे पास और मैं बिल्कुल जा सकता हूँ, वीज़ा वैलिड है तो आप बिल्कुल जा सकते हो। और दोस्तों, अगर वीज़ा वैलिड होने के बाद भी वो आपको नहीं जाने देते तो आप उनकी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में कंप्लेंट कर सकते हो, बहुत सारे खुले हैं फिर, है ना। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन जो है, इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ जो है, वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती हैं, तो आप वहाँ कंप्लेंट कर सकते हो। और बिल्कुल करना, नाम ले लेना, कौन था ऑफिसर, क्या पोस्ट पे बैठा है, क्या है, सब डिटेल लेना है ना, फ़ोटो भी खींच लेना चाहिए तो, और आप बिल्कुल कंप्लेंट कर सकते हो। लीगल है, फ़ोटो भी खींचना लीगल है। अगर कोई कुछ वो कर रहा है ना, कुछ आपको अनएथिकल अगर वो कर रहा है काम, तो आप बिल्कुल उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हो। दूसरी बात, अगर एयरलाइंस वाले अगर आपको रोकते हैं तो उसका भी मैं बता देता हूँ। वीज़ा होने के बाद भी कई बार एयरलाइंस वाले परेशान करते हैं, उसका रीज़न मैं बताता हूँ, वो अलग ही केस है। एयरलाइंस वाले आपको क्यों रोकते हैं वो मैं बताता हूँ। अगर आपके पास वैलिड वीज़ा है और आपके पास रिटर्न टिकट नहीं है और होटल बुकिंग कुछ नहीं है, उस केस में वो आपको रोक सकते हैं। क्योंकि क्या होता है दोस्तों, आप टूरिस्ट वीज़ा पे जा रहे हो, टूरिस्ट वीज़ा पे जा रहे हो, अब ना तुम्हारे पास रिटर्न टिकट है ना होटल बुकिंग है, तो उससे फिर ये इम्प्रेशन जाता है कि आप वहाँ रहने को ही जा रहे हो। फ़्लाइट एयरलाइंस को कोई लेना देना नहीं है, तुम टूरिस्ट वीज़ा पे जाके वहाँ सेटल हो जाओ, एयरलाइंस को उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर ब्राज़ील जाके या किसी भी देश जाके आपकी एंट्री डिनाई हो गई तो फिर एयरलाइंस पे आना है, ठीक है, वहाँ वो लोग फंसे हैं। अगर एंट्री डिनाई हो जाते तो एयरलाइंस वालों को इशू होता है, इसीलिए वो लोग वो आपको बोर्डिंग नहीं करने देते। तो ये चीज़ होती है। तो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे, जैसे आपकी रिटर्न टिकट है, आपका होटल बुकिंग है। इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ आपसे, जो फेडरल पुलिस है, वो पूछेगी कि भैया क्यों आए हो आप, तो बताओगे आप, भाई हम टूरिज़्म पे आए हैं, ये मेरी रिटर्न टिकट है, इतनी तारीख को वापस जाऊंगा, ये होटल बुकिंग है, मैं इतनी तारीख तक यहाँ रहने वाला हूँ, तो वो आपको छोड़ देंगे। फिर मोस्ट 99 केसेस में वो छोड़ देते हैं, है ना। क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इंटरव्यू ले सकते हैं, क्यों जा रहे हो, क्या है ना, लेकिन वो आप लोगों को एंट्री दे देते हैं। अब आपके पास कुछ नहीं होगा, वो पूछेंगे भैया क्यों आए हो, तो आप चुप हो गए, ठीक है।
फिर वो देखेंगे कौन सा वीज़ा टूरिस्ट वीज़ा है, फिर वो आपसे पूछेंगे कब तक रुकोगे, कब वापस जाओगे, कहाँ रुकोगे। अब आपके पास इस सवाल का कोई उत्तर नहीं होगा, ठीक है, कोई आंसर नहीं होगा, तो उनको समझ में आ जाएगा। फिर वो लोग एंटी डिनाई कर सकते हैं कि भाई सस्पिशियस है कुछ, उसमें वो कर सकते हैं। अगर सब कुछ होता है तो डॉक्यूमेंट, तो फ़्लाइट वाले भी नहीं रोकेंगे और आपको वो भी नहीं रोकते, क्या बोलते हैं, फेडरल पुलिस वाले, ठीक है। अभी बात आती है इमिग्रेशन की। इमिग्रेशन वालों को कोई लेना देना नहीं है। नंबर 1, तुम अगर टूरिस्ट वीज़ा पे वहाँ जाके सेटल भी हो जाते हो तो इमिग्रेशन वालों को इससे कोई लेना देना नहीं है। तुमको वो रोक नहीं सकते जब तक तुम्हारा वीज़ा वैलिड है। अगर आपका वैलिड वीज़ा है तो इमिग्रेशन वाले आपको रोक ही नहीं सकते। उसका रीज़न मैं बताता हूँ, क्योंकि आपको आज़ादी है, फ्रीडम है, आप जहाँ चाहे जा सकते हो। बिल्कुल लीगल जाना पड़ेगा, इलीगल में तो वो रोक लेंगे, तो मैं उनका सपोर्ट करूँगा इमिग्रेशन वालों को, इलीगल नहीं जाने देंगे। क्योंकि इलीगल में अगर उन्होंने भेज भी दिया आपको तो ब्राज़ील से आप डिपोर्ट हो जाओगे, समझ रहे हो मेरे प्यारे भाई। ये तो अगर लीगली आप जा रहे हो, वीज़ा है आपके पास, सब अप टू डेट है, तो वो आपको कोई नहीं होते रोकने वाले, उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है। अगर वो आपको रोकते हैं तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, खुल्लम खुल्ला ताल ठोक के बोल रहा हूँ, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। क्योंकि वो आपके पास वीज़ा होने के बाद भी वो आपको रोक रहे हैं। उनके पास क्या राइट है आपको रोकने का? हम सबको आज़ादी है। अगर मेरे पास यूएसए का वीज़ा मिल जाता है मुझे, तो मैं यूएसए भी जा सकता हूँ। फिर वो नहीं कहेगा कि अरे तू यूएसए जाके वापस नहीं आएगा। तो तुमको क्या लेना देना है उससे? जा तो मैं इलीगल रहा हूँ ना, उसके बाद मैं कुछ भी करूँ, ये चीज़ होती है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है, वीज़ा है, तो वो आपको नहीं रोक सकते, और वो अगर रोकते हैं तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। उस केस में आप उन पे एक्शन ले सकते हो, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से उनको कंप्लेंट कर सकते हो, है ना। और जो अथॉरिटीज़ होंगी टॉप इमिग्रेशन की, उनसे आप कंप्लेंट कर सकते हो। और एक और चीज़ आप कर सकते हो, हाई कोर्ट में लगा सकते हो। ये हाई कोर्ट में लगाइए आप कि हमारे पास वैलिड वीज़ा था, फिर भी हमें इमिग्रेशन वालों ने नहीं जाने दिया, तो हमारी फ़्लाइट की टिकट भी वेस्ट हुई है और मेरा जो प्लान ट्रिप थी वो भी मेरा गया है। तो आप वकील करके आप हाई कोर्ट में लगाइए। हाई कोर्ट जो है ऑर्डर करेगा कि इमिग्रेशन वाले नहीं रोक सकते। इतना कानून हमें भी पता है, ठीक है दोस्तों। तो ये है, इमिग्रेशन वाले रोक सकते हैं जैसे वीज़ा नहीं होगा आपके पास, या है ना कुछ इलीगलिटी होती है। अब जैसे क्रिमिनल केस होगा, कुछ होगा, और रिकॉर्ड रहता है ना, जैसे नोटिस होता है आपके खिलाफ, कुछ होगा, क्रिमिनल वाला इशू होगा, तो रोक सकते हैं वो। और कई बार ऐसे कुछ वो होता है, फिर वो दूसरी पॉलिसीज़ हैं कि हज़ार्डियस चीज़ ले जा रहे हो, कुछ इलीगल चीज़ ले जा रहे हो, है ना, स्मगलिंग टाइप का कुछ, तो उसमें फिर वो रोकते हैं। लेकिन सब कुछ क्लीन है, सब कुछ डॉक्यूमेंट अप टू डेट है और वीज़ा है, तो आपको नहीं रोक सकते। एयरलाइंस वालों की अलग मजबूरी है ना। फिर वो आपकी रिटर्न टिकट भी देखते हैं और होटल बुकिंग्स भी देखते हैं, है ना। तो एयरलाइंस वालों की अलग मजबूरी है, क्योंकि आप वहाँ जाके डिपोर्ट होंगे तो एयरलाइंस वाले पे आता है, तो उनको भी फिर है ना कुछ फ़ाइन होता होगा या नुकसान होता होगा, जो भी है, इस वजह से एयरलाइंस वालों का अलग है। लेकिन इमिग्रेशन वालों का ऐसा कुछ नहीं है। और आपके साथ ऐसा कभी कोई एक्सपीरियंस हुआ था कि इमिग्रेशन वालों ने या फ़्लाइट वालों ने आपको रोका? इमिग्रेशन में इंडियन इमिग्रेशन की बात कर रहा हूँ, दूसरे देश के इमिग्रेशन की बात नहीं कर रहा। दूसरा देश का इमिग्रेशन तो बिल्कुल आपको डिपोर्ट कर सकता है, क्योंकि वो उनका देश है और उनको अगर कुछ लगता है तो वो उनका पूरा अधिकार है, एंट्री वो डिनाई कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया ना, ब्राज़ीलियन एम्बेसी या कोई भी देश की एम्बेसी भी आपका वीज़ा रिजेक्ट कर सकते बिना रीज़न दिए, क्योंकि ये उनका अधिकार है, वो उनका देश है, ठीक है। अगर वो उनको लगता है कि आप सही नहीं हो या कुछ भी है, तो उनके पास अथॉरिटी है, उनके पास लीगल अथॉरिटी है वीज़ा रिजेक्ट करने का। और उनके देश की जो इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ हैं, उनके पास भी राइट है, उनके पास भी अथॉरिटी है आपकी एंट्री डिनाई करने का। तो वहाँ उस पर मैं कुछ नहीं बोलूँगा। मैंने कभी नहीं बोले वीज़ा रिजेक्ट हो गया, मैंने कभी कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि वो उनका राइट है। लेकिन यहाँ से इंडियन इमिग्रेशन नहीं जाने दे रहा, ये तो है ना अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ये। अगर सब कुछ वीज़ा है और नहीं जाने दे रहा तो गलत है वो। तो कमेंट करके तो ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।